हेलो एवरीवन, एक अपडेट है और अपडेट है वैकेंसी के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो वैकेंसी आपको DFCCL में निकला है, मगर डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, ये सर आपका मानो ये रेलवे ही है। ठीक है, जो रेलवे ने मालगाड़ी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाई है, तो उसको सीधे भाषा में समझ जाओ, उसको DFCCL कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वैकेंसी आई है उसकी सारे बात को देखेंगे। इसमें जो वैकेंसी रहती है वो OPD नाम अलग अलग रहता है, मगर काम वही सब रहता है जो रेलवे में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए करते हैं बात इस पे। ये वैकेंसी जो आई है इसमें क्या क्या है, चलिए आइए सबसे पहले तो उसको डेट को देखते हैं, कब से शुरू होगा। तो डेट आपका जो है फॉर्म भरने का ओपनिंग डेट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है कब से, आज से। और चलेगा कब तक सर, ये 19 तक चलेगा, मतलब 1 महीना तक ये चलेगा। अभी मई है और जून तक, 19 जून तक ये फिल करा जाएगा वैकेंसी। अब देखो सब, डेट ऑफ ओपनिंग विंडो करेक्शन, यदि आप कुछ गलती कर लेते हो ना तो 26 से लेके 30 तक क्या कर सकते हैं, आप करेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया। अब देखिए सर, CBT 1 का डेट दे दिया आपको अगस्त में 2023 में। ठीक है, CBT 2 का आपका डेट दे दिया है दिसंबर में 2023 में। बढ़िया। अब जिसके पोस्ट के लिए साइको होगा, जो एक ही पोस्ट के लिए होता है ऑपरेशन OP एंड BD के लिए, उसका साइको आपको मार्च में करवाया जाएगा 2024 में। ठीक है, एक बार में करवा ले तो बहुत बढ़िया है, पिछला बार 3 बार में करवाया था, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो सर, अब आगे देखो सर, यहाँ पे आपको देखते हैं वैकेंसी किसमें कितना है। देखिए आप यहाँ पे डिटेल पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दे रखा है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट का जो है स्केल आपका 30,000 बेसिक से लेके 1,20,000 तक होगा, EU लेवल का होगा, IDA पे स्केल है। ठीक है, अब इसमें टोटल वैकेंसी किसका कितना है। एग्जीक्यूटिव सिविल का वैकेंसी आपको टोटल 50 देखने को मिलेगा। बढ़िया। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है देख लो आप सर। 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, चाहिए। वो कौन सी बात हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और क्या पब्लिक हेल्थ हो सकता है, सिविल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स हो सकता है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और एक चीज और, आपको 60% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, उससे यदि कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, इस बात को दिमाग में रखना है। अब आइए, अब यहाँ पे ये जो है आपको बांट दिया गया है, जो मतलब वैकेंसी जैसे बांटा जाता है उस पे। अब आइए पोस्ट नंबर 2 पे। पोस्ट नंबर 2 है एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का 30 पोस्ट है। रूल के अनुसार इसको सारे में बांट दिया गया है जितना कैटेगरी में होता है। इसके लिए क्या क्या चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सप्लाई इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क। मतलब इसमें भी आपको 60% चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आ गया, मतलब आप यदि 60% नहीं लाए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, मैक्सिमम चांस आपका वही है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन है। अब आइए यहाँ पे ओपन सबसे जो मेजर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, ये वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें आपको दे रखा है 235। ठीक, 235 अकॉर्डिंग टू रूल बांट दिया गया है। बढ़िया। अब देखो सर, इसमें क्या चाहिए, इसमें नॉर्मल वाली ग्रेजुएशन चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल वाली ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क। मतलब आप यदि ग्रेजुएट हैं, ठीक है, स्नातक पास किए हुए हैं और 60% मार्क आपके उसमें प्राप्त हैं, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। और इसका ये वैकेंसी 235 है, इसको आप कम नहीं मान सकते। सही है। तो 3 स्टेजेस भी होंगे इसमें, आपको क्या होगा, CBT 1 CBT 2 और साइको भी होगा। सही है, चलो आगे। और ये आपको ऑलमोस्ट क्या है, स्टेशन मास्टर का जॉब मानिए इसको। ठीक है, इसको स्टेशन मास्टर ही मान के चलिए। अब आइए आगे, आप एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में आपका टोटल वैकेंसी 14 है। और इसमें क्या क्या चाहिए, 3 ईयर बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, जो कॉमर्स वाले हैं इसको आप भर सकते हैं। और देख लो और कौन मेजर वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स में 19, इसमें चाहिए क्या, 3 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA चाहिए, बैचलर BMS चाहिए, बैचलर मैनेजमेंट स्टडीज HR का पर्सनल मैनेजमेंट फॉर्म जो होता है वो चाहिए आपको। ठीक है, आई थिंक आप ये लोग यहाँ पे नहीं होंगे उस सब। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाला के लिए टोटल वैकेंसी 6 है भाई साहब, सबसे कम आप ही का दिख रहा है। अब देख लो, 3 ईयर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए, BCA जो किए हुए हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन द कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो है, और सब में 60% वाली बात सब में है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आइए आगे, अब आगे चलो सर, अब आगे चलो अब क्या है, जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रैक्टिकल का 24 वैकेंसी है। ठीक है, इसका पे स्केल N5 है, लेवल 5 का होगा ये। अब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन नोट लेस देन 60% मार्क्स +2
ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट ITI चाहिए यहाँ पे अप्रूवल, ITI अप्रूवल SCBT और NBCT से इन द ट्रेड, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देख लो सब भाई साहब, ITI वाला सब देख लो, ठीक है। लिफ्ट इसेंशियल, ये सब जिसके पास है ये आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो सर, अब यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिंगल SNT का जो वैकेंसी टोटल यहाँ पे भी बढ़िया वैकेंसी आपको है 148 है। इसमें कौन कौन भरेगा, ठीक से ध्यान से देखिए। मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स प्लस 10+2 ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI में चाहिए, अप्रूवल बाय SCBT और NCBT इन द ट्रेड ऑफ, क्या क्या चाहिए देख लो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस, सारा अप्रोक्स सारा ब्रांच इसमें दे रखा है, इसको आप देख लो, सही है। और इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, टोटल वैकेंसी 148 है, ये भी आप प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। अब देखो सर, मैकेनिकल का है जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल का कितना टोटल बुक 9 है, इसमें भी ज्यादा वैकेंसी नहीं है, देख लो यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन देख रखा है। अब यहाँ पे क्या है क्वालिफिकेशन, एक बार देख ही लो, लास्ट ही वाला है, मैट्रिकुलेशन नोट लेस देन 60% +2 वही वाला सारा कुछ है दे रखा है, और मैट्रिकुलेशन विद नोट लेस देन 60% +1 ईयर डिप्लोमा, यहाँ पे 1 ईयर डिप्लोमा ITI अप्रूव्ड SCBT और NCBT से चाहिए यहाँ पे, विथ 1 ईयर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। 60% वाला क्राइटेरिया इसने सारे में रख रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे, अब देखो सर, अब आगे क्या है, अब यहाँ पे देखते हैं, मेजर जो पॉइंट होगा वही करेंगे, इतना बड़ा नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब आगे चलो सर, देखो एज लिमिट आपका क्या क्या है, एज लिमिट आपका जो काउंट होगा सबसे पहले तो 1 जुलाई से काउंट होगा, बढ़िया। अब एग्जीक्यूटिव का जो है एज लिमिट 18 से कितना 30 जाएगा काउंट होगा, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कितना 18 से 30, दोनों का 30 ही भाई, तो अलग क्यों किया, एक ही में कर देते। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल जो है वो मिलेगा आपको, ठीक, OBC को 3 और SC ST को 5 वाला जो था ये वो आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलिए सर, और वर्टिकल रिजर्वेशन जो मिलता है वो होगा, एक कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब है। और जो मेजर पॉइंट है, आजा भाई साहब कहाँ हो, TU बता दो, फॉर्म का कितना लोगे ये भी बता दो, कुछ डेट बता दिए हो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब चाहिए नहीं अभी आपको। आइए आप देखो सर, यहाँ पे देखो, आप सिलेक्शन प्रोसेस देख लो एक बार, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस पोस्ट। आप देखो सर, एग्जीक्यूटिव है उसका क्या होगा, CBT 1 होगा, 2 होगा, और ये एक चीज देख लो यहाँ पे, ये क्या है, ये साइको है, साइको केवल और केवल किसका होगा, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन और BD का होगा, और किसी का साइको नहीं होगा, ठीक है। और सारा प्रोसेस जो होगा 1 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सारे को होगा, ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बात समझ में आ गया क्या। केवल और केवल ये वाला स्टेज जो है केवल OP एंड BD का होगा, और किसी का नहीं होगा, और जिसका होगा वो, और जितना भी पोस्ट है उसका 4 स्टेजेस हैं, CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, बढ़िया। चले आगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, होगा क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ। हाँ, अब देख लो सर, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या क्या लिखा रहता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम टेस्ट का CBT का अंडर दे रखा है। देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT 1 स्टेज 1 और CBT 2 स्टेज 2 फॉर द एडवर्टाइजमेंट कैटेगरीज। आप देखो यहाँ पे 1 और 2 होगा ही होगा। अब देखो द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन फॉर द बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, CBT विल बी जनरली इन कन्फॉर्मिटी विथ द एजुकेशन स्टैंडर्ड, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड मांगे गया ना उसके अनुसार वो रखेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका एक ही रहता है। ये सब छोड़ो, ये सब लिखने वाली बात है, करने वाली बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, 1.5 साल में नेगेटिव मार्किंग बोथ स्टेज CBT 1 और 2 में आपको 1/4 नेगेटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि गलती करते हैं तो आपको नेगेटिव से अवॉइड किया जाएगा, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेज CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर, मतलब आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन होगा वो CBT 1 से नहीं होगा, सिलेक्शन ये होगा क्वालिफाइंग नेचर का CBT 1, जो सिलेक्शन होगा फाइनली वो CBT 2 के आधार पे किया जाएगा, बढ़िया। अब देखो सर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट नेक्स्ट स्टेज सेक्शन क्वेश्चन विल बी एज पर डिटेल गिवन बिलो। आप देखो सर क्या क्या बोल, कब कितना को बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 20 टाइम्स बुलाया जाएगा आपको, मतलब पहला में जो होगा तो 20 CBT 2 के लिए आपको 20 गुना वैकेंसी के अनुसार बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBT जो जिसका ऑपरेशन BD में साइको के लिए बुलाया जाएगा उसको 8 गुना बुलाया जाएगा। क्या कितना बोला, साइको के लिए आपको 8 गुना बुलाया जाएगा, बढ़िया। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना 1 by 1, मतलब जितना आपका सीट होगा उतना ही गुना बुलाया जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं बुलाया जाएगा। मगर इसमें वेटिंग लिस्ट है, एक बार जो ज्वाइन नहीं करता उसको 1 साल तक आपको वेटिंग क्लियर करवाता है, जो पिछला वैकेंसी था उसका वेटिंग अभी तक क्लियर हो रहा है, ठीक। चलो आगे, ये इसकी फायदा है। चलो रेलवे ठिकाना नहीं कब क्या करते, आप देख लो वैकेंसी, देख लो इसका वैकेंसी हो गया। अभी आप देख लो आप CBT 1 में क्या क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे आपके और
1 मार्क ईच होंगे। एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 90 मिनट और 120 मिनट वो पीडब्ल्यूबीडी वाले को लिए होगा। अब देखो सर सिलेबस देखो, मैथ का 30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 15, लॉजिकल रीजनिंग के 30 और नॉलेज अबाउट रेलवे एंड डीएफसीसीएल के लिए 30। यहाँ पे दो चीज दिमाग में रखना, मैथ और रीजनिंग 30-30 करके है। यहाँ पे यदि ये कर लिए तो काम बन जाएगा। मेरा सेक्शन सही से देख लेना मैथ वाली वाल, ठीक है। और जो आपको मैथ चाहिए फाउंडेशन वाला, तो उसका कोर्स चल रहा है मॉर्निंग में 10 बजे से फाउंडेशन। उसके लिए ये नहीं है जो ये किसके लिए है, वो मैथ है। और मैथ जहां भी पूछा जाएगा और कर लोगे आप, इतना जितना टाइम दे रखा है ये, उसमें वो सिलेबस भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो जिसको मैथ में थोड़ा भी दिक्कतें हैं तो आके मॉर्निंग में यूट्यूब पे फ्री क्लासेस 10 बजे ज्वाइन कर ले। चलिए आगे, अब आगे जो अब यहाँ पे सेकंड स्टेज सीबीटी विल कंसिस्ट 120 मल्टीपल चॉइस होंगे क्वेश्चन, 1 मार्क नेगेटिव ईच होगा। एग्जाम ड्यूरेशन विल भी 120 मिनट का होगा, वहां पर 90 था 120 मिनट होगा और नेगेटिव बोल दिया, सिलेबस बाद में दिखाएगा ये आपको, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ पे देख लो सर, क्वालिफाइंग मार्क्स ये कहने की बात है और लिखने की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता 20% 40%, ठीक है। 80% 75% से कम में क्वालिफाई नहीं करोगे, ये बात को दिमाग में रख के ही चलना। अब देख लो सर यहाँ पे ये बोला गया ऑब्जेक्शन यदि करता है तो 100 रुपया लगेगा, यदि सही हो जाएगा तो 100 रुपया रिटर्न कर देगा। ये सब ड्रामा है, गलती करो तुम फिर उसको हम दिखाएं तुमको, तो हमसे 100 रुपया भी लो। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है और बता दो यार, कुछ काम की बात यदि हो तो बताओ। इंस्ट्रक्शन मेडिकल एग्जामिनेशन अभी नहीं भाई, अभी एग्जाम दे देने दे। सीबीटी कहाँ होगा उसका दे रखा है, सारा सिटी का नाम, सारा इंडिया में सारे जगह होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे जगह बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, मेरठ, सारा जगह, मुजफ्फरपुर, नागपुर, पटना, सारी जगह, प्रयागराज सब है। सेकंड स्टेज विल डिटेल, हाँ सेकंड स्टेज आपको हेल्थ आपको केवल होगा दिल्ली में, एनसीआर में, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। हाउएवर इट विल बी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट, मतलब सीबीटी 2 आपको दिल्ली में ही होगा, ठीक है। इस बात को दिमाग में रखना ही पड़ेगा आपको, सही है। दिल्ली और जिसके कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई कहीं पर से हो सकता है। और यही विल बी कंटेक्ट एनसीआर और साइको केवल और केवल दिल्ली में होता है, ठीक है भाई साहब, ये इसका ड्रामा है, ठीक है। साइको केवल और केवल दिल्ली में होता। इस बार जो करवाया था एक बार इसका क्या हुआ, सर्वर फेल हो गया था, सबको फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया से, मान लो श्रीलंका से भी आदमी आया था, मतलब चेन्नई से भी, उसको ही फिर दोबारा बुलाया था। अब आ जाओ यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव, ये इसका फी कितना है, सारा पोस्ट का फी कितना है, 1000 रुपया भाई साहब, देख ले इसका दाम देख ले, ठीक। अब यहाँ पे एडिशनल एप्लीकेशन चार्ज इफ एनी विल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। चलिए अब आगे, 1000 रुपया लेगा फॉर्म चार्ज, इसको देखो आप, ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अब देखो मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन है वो तो बता दिया मैंने, मोबाइल नंबर सब ठीक से डालना है। और कुछ है काम की बात, इंस्ट्रक्शन है तो बता दो यार, अब नहीं है कुछ काम की बात इसमें, ठीक है। जो था सारा मैंने बता दिया, अब आगे चलो भाई। अब है कुछ इंफॉर्मेशन, क्या है ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट, अच्छा फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, और कुछ है नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सब सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, देख लेना एक बार, बढ़िया। चलिए तो इतना ही था। अब ये जितना था इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें अवेलेबल करवा दिया। अब जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं चाहूंगा आपको जवाब दे दिया जाए, ठीक है। तभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।